अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज ज़ूलॉजी में हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो है आपके पास पेपर ए का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में से। ये है आपके पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं सेल के अंदर, और जो है इसे हम कहते हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज भी बोल देते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। राइबोसोम्स जो होता है ये दो तरह से सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक तो ये फ्रीली मूवेबल भी होते हैं, सेकंड ये आपके पास अटैच्ड भी होते हैं। अटैच्ड जब होंगे, अटैच स्ट्रक्चर भी होते हैं। जब ये अटैच स्ट्रक्चर हैं तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं सेल में, और जो फ्रीली मूवेबल स्ट्रक्चर है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जब इनमें प्रोटीन्स बनती है तो ये वहाँ से जहाँ इसको ज़रूरत होगी तो वहाँ ये मूवेबल है, वहाँ रिलीज़ कर देंगे, और थ्रू प्रॉपर चैनल वो जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पे ये लग जाती है। राइबोसोम्स में इक्वल अमाउंट में जो है प्रेजेंट होती है प्रोटीन, प्लस इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये उसमें प्रेजेंट होता है। ये दोनों जो है इक्वल अमाउंट में राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को। और मेजॉरिटी जो है राइबोसोम्स जब काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सेल के अंदर मौजूद हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रोटीन्स बनाते हैं। ये था आपके पास राइबोसोम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये है आपके पास। जब हमने सेल की बात की थी तो सेल में आप देखते हो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ये हमने इसको बोला था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साथ मैंने आपको ऐसे चैनल्स से स्ट्रक्चर्स बना के तब दिखाए थे। तो ये जो चैनल्स से पाथवे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर हैं ये हेल्प करते हैं, जैसे पाथवे है, रोड्स हैं, इसी तरह ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल्स टू एन अदर पार्ट। ये थी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक है आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं आप शॉर्ट वे में लिख रही हूँ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। सेकेंड आपके पास टाइप है इसकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि आप देखते हो कि कोई सरफेस है उस पर उभार से बने, जब आप उसको ऐसे अटैक जो है टच करके देखोगे तो आपको उसमें क्या होगा, रफनेस फील होगी। वो इस वजह से होता है कि कुछ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ वहाँ पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। जो आपके पास इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो मैंने गोल गोल से स्ट्रक्चर्स बनाए ये उसके पास राइबोसोम्स अटैच हैं। तो जिन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं वो आपके पास रफ सा स्ट्रक्चर या रफ सी अपीयरेंस देते हैं, उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके ऊपर जो है वो ये प्रेजेंट नहीं होते राइबोसोम्स, उन्हें हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम कह देंगे ये हमारे पास क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मीन्स टू से कि यहाँ पे इनके पास राइबोसोम्स अटैच हैं। जब ये राइबोसोम्स अटैच हैं तो यहाँ पे फिर क्या करें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है इन द प्रोटीन सिंथेसिस में। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें लिपिड की डिटॉक्सिफिकेशंस होती है, लिपिड इमल्सिफिकेशंस होती है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है कि सेल में जो है नुकसानदेह मटेरियल है उसको ये क्या करता है, उसकी टॉक्सिफिकेशन को ख़त्म करता है। ये था आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपके पास है फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फंक्शंस के लिहाज से मैंने पहले बता दिया था कि ये चैनल्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाने के लिए। और जब हमने इनकी टाइप्स की बात की तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होती है इन प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन्स बनाने के लिए, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स जो अटैच होती हैं।
और जो आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसके दो फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो होता है लिपिड प्रोडक्शन, लिपिड के बनाने में हेल्प करता है, और दूसरा इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, और उस मटेरियल्स में आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी आ सकते हैं सेल के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह मटेरियल्स होंगे उसको ये डिटॉक्सीफाई करेगा। ये था इसका फंक्शंस।